ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। हर महीने वैसे तो शिवरात्रि आती है, पर सावन के महीने में जो शिवरात्रि आती है वो बहुत ही भगवान शिव को अति प्रिय है और बहुत ही पुण्य फलदायी है। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन आप व्रत करेंगे, पूजा करेंगे तो इस तरीके से हमने सफ़ेद कलर का आसन बिछा के और चौकी तैयार कर लिए है और बहुत ही सरल विधि से मैं आपको पूजा करके बताऊंगी। तो हमने चावलों का साबुत चावल आप लें और उसका आसन आप लगा लें। और बहुत ही भगवान शिव को अति प्रिय है सावन का महीना, तो भगवान भोलेनाथ का, माँ पार्वती का, कार्तिक जी का, गणेश जी का और नंदी महाराज का इस तरीके का विग्रह हमने ले लिया, एक फ़ोटो हमने ले ली है और इनका स्मरण और नाम लेते हुए हम पूजा को पूर्ण करेंगे। तो हम ये इस तरीके का मतलब जो विग्रह है, जो तस्वीर है, हम वो स्थापित कर देंगे। तो मैंने एक ये ऐसी तस्वीर ले ली है और उसको स्थापित कर दिया है। साबुत चावल आप लें और उसको हम फ़ोटो को हम स्थापित कर दें और आप भगवान शिव को याद करते हुए हम भगवान शिव की मतलब अपने ऊपर कृपा पाते हुए हम इस पूजा को पूर्ण करेंगे। तो एक जल का पात्र मैंने ले लिया है और अक्षत मैंने रख दिए हैं और अब हम इस पात्र को रखेंगे, जल कलश की स्थापना करेंगे। आप चाहें तो बिना जल कलश की स्थापना के भी पूजा कर सकते हैं, पर ये स्थापना करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हमने बील पत्र ले लिए हैं, बील पत्र डाल के और हम ये मतलब इस पूजा को, इस पात्र को पूर्ण करेंगे। तो हम इस तरीके से चंदन का टीका हम लगा लेंगे। पीला चंदन मैंने लिया है, तो इस तरीके से आप पीला चंदन मतलब वो बीलपत्र रख लें और फिर हम चावल से भरा हुआ एक पात्र लेंगे और उसको हम जल कलश पे इसको पूर्ण करने के लिए हम स्थापित करेंगे। तो हमने स्थापित कर लिया है और घी का दिया हम इसके ऊपर जलाएंगे। तो एक दिया हम आरती में लेंगे और एक दिया हम इस जल कलश के ऊपर जलाएंगे घी का। और इस तरीके से हमने एक थाली ले ली है और इसमें हम जो हमने पार्थिव शिवलिंग बनाए थे शिवरात्रि पे पूजा करने के लिए, उसकी हम यहाँ मैं पूजा करके आपको बताऊंगी। तो जो हम पार्थिव शिवलिंग हमने बनाया है उसको हम यहाँ स्थापित करेंगे। तो बहुत ही सरल विधि से ये बन जाता है। मेरा वीडियो आप देखें, उसमें मैंने ये बना के आपको बताया है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे शंकर भगवान, माँ पार्वती, मैं पूजा करने का प्रण ले रही हूँ, व्रत धारण करने का मैं प्रण ले रही हूँ। तो मेरी पूजा को संपन्न करना और इसमें मेरी आप सहायता करना। तो इस तरीके से हम वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर देंगे भगवान को। तो हमने ये कलावा अर्पित कर दिया है। भावपूर्ण तरीके से आप पूजा करें, भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, हर हर महादेव बोलते हुए हम पूजा को पूर्ण करें। और सावन के महीने में बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रिय महीना है भगवान को। तो इसमें शिवरात्रि भी बहुत ज़्यादा पुण्य फलदायी है। तो हम पूजा को करेंगे। एक माघ महीने में आती है, वो भी बहुत मतलब पुण्यदायी शिवरात्रि होती है और एक सावन के महीने में आती है। तो इस तरीके से हम चंदन का भगवान शंकर को, कार्तिकेय जी को, नंदी महाराज को हम टीका लगा लेंगे और फिर हम माता पार्वती को हम कुमकुम का टीका लगाएंगे और गणेश जी महाराज को हम कुमकुम का टीका लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने सब जगह टीके लगा लिए हैं और फिर इस तरीके से हम टीका लगा देंगे और फिर अक्षत हम अर्पित कर देंगे। शिवलिंग है उसके भी हम टीका लगा लेंगे। और इस तरीके से हमने पुष्प ले लिए हैं और दूर्वा हम गणेश जी के चढ़ा देंगे। तो दूर्वा हमने गणेश जी को अर्पित कर दी है। इस तरीके से आप दूर्वा चढ़ा दें और फिर जो भी पुष्प भगवान शंकर को अति प्रिय है, सफ़ेद कलर के आप कोशिश करें कि पुष्प लें, तो बहुत ही उन्हें अति प्रिय हैं। तो और माता पार्वती को
और गणेश जी को हम लाल पुष्प अर्पित कर देंगे। तो हमने ये लाल पुष्प अर्पित कर दिए हैं। सुबह आप ये पूजा करें और फिर पूजा करने के बाद आप मंदिर जाएं, फिर आप कुछ भी चाय पानी आप ग्रहण करें और प्रदोष काल में ये पूजा आप अवश्य करें। इस तरीके से हम पहले शिवलिंग पे पंचामृत से अभिषेक करेंगे या आप कच्चा दूध अर्पित करके भी आप पूजा कर सकते हैं और 3 बारी हम अभिषेक करेंगे। तो इस तरीके से भावपूर्ण तरीके से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरीके से मन में प्रार्थना करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए हम पूजा को पूर्ण करेंगे। तो इस बार 3 बार हमने और ऐसे भगवान के हम छिट्टा दे लेंगे और फिर हम शिवलिंग की पूजा शुरू करेंगे। माता पार्वती ने भगवान शंकर को पाने के लिए पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा की थी। तो इस तरीके से हम टीका लगा लेंगे और त्रिकोण बना लेंगे। तो उनका जो विवाह है वो भगवान के साथ संपन्न हुआ था और भगवान ने उनको इस दिन अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। तो इस तरीके से हम त्रिकोण बना लेंगे और सब जगह हम टीके लगा लेंगे। भगवान गणेश जी को, कार्तिकेय को, अशोक सुंदरी को और अक्षत अर्पित हम कर देंगे। और जो बीलपत्र है वो आप अवश्य चढ़ाएं। कोई भी पुष्प आपके पास ना हो तो बीलपत्र ज़रूर होने चाहिए। जो हार्ड पार्ट है इसका, जो डंडी है वो हम तोड़ लेंगे। आप 5, 7, 11, 21, 51 की संख्या में आप बीलपत्र अर्पित कर सकते हैं। आप शिव मंदिर में जाके भी आप पूजा कर सकते हैं, नहीं तो घर पे ही आप बहुत ही सरल विधि से इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। तो जो चिकना पार्ट है उस तरफ हम इस तरीके से चंदन लगा के और भगवान को अर्पित करेंगे। तो इस तरीके से जो हमने तस्वीर ली है भगवान की, वहाँ पे भी हम शिव जी को, माँ पार्वती को, सबको हम बीलपत्र अर्पित कर देंगे और शिवलिंग पे जो पार्थिव शिवलिंग में हमने बनाया है वो भी हम अर्पित कर देंगे। इस तरीके से हम जो जलधारी है उस पे भी अर्पित कर देंगे, जहाँ पे अशोक सुंदरी को विराजमान किया जाता है वहाँ पे। और कनेर का पुष्प भगवान को अति प्रिय है, ये मोगरे का सफ़ेद पुष्प भगवान को अति प्रिय हैं, वो हमने ले लिया है। और ये धतूरा हमने ले लिया है। ये आग का फूल है, ये हम चढ़ा देंगे। और ये सफ़ेद फूल है। जो भी इस तरीके के फूल हैं जो भगवान को अति प्रिय हैं वो आप चढ़ा दें। और इस तरीके से ये अपराजिता का फूल है वो हम चढ़ा देंगे। ये पुष्प हैं आग के और धतूरे के, वो हमने चढ़ा दिए हैं। ये आग का पुष्प है, वो धतूरे का पुष्प था, वो पत्ता था, सॉरी फूल नहीं था, पत्ते थे, वो हमने चढ़ा दिए हैं। और अपराजिता के ये नीले फूल भगवान को अति प्रिय हैं, वो हमने चढ़ा दिए हैं। इस तरीके से हम हमारी चौकी को सजा लेंगे। जल कलश के हम अर्पित कर देंगे। इस तरीके से श्रृंगार का सामान आप माता को अवश्य चढ़ाएं। तो माता को श्रृंगार का सामान बहुत ही अति प्रिय है और बहुत ही हमारे सुहाग को अमर रखने वाली माता रानी को हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आप इतना नहीं तो बिंदी या मेहंदी जो भी आपके पास हो श्रृंगार का सामान वो अवश्य अर्पित करें। ये मौसमी फल हैं, श्रीफल है, मौसमी है और ये सेब है, वो हमने मौसमी फल आप अर्पित करें। इस दिन अन्न का भोग नहीं लगता है और जो
दूध की मिठाई का या मतलब फलहारी का भोग आप लगा सकते हैं। आप दक्षिणा रखें, पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है दक्षिणा, तो हमने श्रद्धा अनुसार दक्षिणा रख दी है। और इत्र हम भगवान के चढ़ाएंगे। बहुत ही मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए इत्र चढ़ाया जाता है, भगवान को अति प्रिय है इत्र, तो वो हमने चढ़ा दिया है। और इस तरीके से हम पुष्प से हमारी जो थाली है वो सजा लेंगे आरती करने के लिए। और इस तरीके से हम कपूर आरती करेंगे, हम धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करेंगे। तो इस तरीके से हमने एक दिया और जला लिया है घी का, या आप तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, तो वो आप उसका आप दिया जला सकते हैं। तो इस तरीके से हम भगवान को ध्याते हुए, उनका स्मरण करते हुए उनकी आरती करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पहले गणेश जी की हम आरती करेंगे और फिर भगवान शंकर की हम आरती करेंगे। ओम जय शिव ओमकारा स्वामी हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा और हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव। इस तरीके से हम आरती कर देंगे भगवान की। और फिर हम जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है इस तरीके से भगवान को प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, कोई भी हमारे पूजा में कमी रही हो तो हमें क्षमा करना और हमारी पूजा को पूर्ण मानना और हमारी रक्षा करना, हमारे बच्चों की रक्षा करना भगवान शिव, और शिव परिवार को प्रार्थना करना, पूरे शिव परिवार को। और फिर इस तरीके से जो दक्षिणा है वो आप मंदिर में या कुंवारी जो कन्याएँ हैं, गरीब है लोग, उनको दान कर सकते हैं। इस तरीके से हम काले तिल भी चढ़ा देंगे और जो अबीर है वो पुष्प में लेके हम वो भी आप चढ़ा देंगे। और जो फूल जो फल हमने जो मतलब लिए हैं वो हम मतलब तुलसा जी के पौधे में हम ना चढ़ाएं, बाकी कोई भी गमला हो उसमें हम ये शिवलिंग यहीं पे हम वो जल चढ़ा के और इसका विसर्जन कर देंगे। जो भी भोग प्रसाद हमने लिया है वो हम चढ़ा देंगे, सबको प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। और जो हमने जल कलश लिए है दूसरे दिन हम चौकी हटाएंगे, उस दिन नहीं हटाएंगे। और आप शाम के समय प्रदोष काल में भी अवश्य पूजा करें और ये सूरज जी को आप अर्घ्य दे दें। और इस तरीके से हम हमारी पूजा को पूर्ण करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे और कि हमारी पूजा पूर्ण मानना। और सुबह आप पूजा अवश्य करें, प्रदोष काल में भी अवश्य करें और निराहार रह के करें, आप सात्विक भोजन करें। और फिर इस तरीके से आपको हम मेरी पूजा मतलब लगी हो कि ये सावन के जो शिवरात्रि की पूजा, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। हर हर महादेव।